दीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। प्रेम से बोली सीताराम भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय जय सीताराम। भगवत कृपा के रस रसिक श्रोता बंधु और भगवान की कथा के रसिया आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति सर्वत्र सदा हर कथा में विद्यमान रहती है। भूत भावन बाबा भोलेनाथ और जगत जननी मैया भगवती आप सबकी कृपा अपने भक्तों पर सदा बनी रहे, इसी भाव के साथ आज एक छोटा सा प्रसंग मेरे मन में आया कि आप सबके बीच में रखूं। एक बार जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, क्योंकि जब सृष्टि बहुत बड़ी हो जाती है तो भगवान का दूसरा नाम प्रकृति भी है, क्योंकि अगर माने तो प्रकृति ही भगवान है और भगवान ही प्रकृति है। भागवत में तो स्पष्ट बताया गया है कि जो नदियां हैं भगवान की नाड़ियां हैं। बहुत विस्तृत रूप से इस प्रकृति को भगवान से जोड़ करके, और प्रकृति ही भगवान है, भगवान ही प्रकृति है, भगवान ही परम सत्य है। जब प्रकृति में अनाचारियों की वृद्धि हो जाती है, अनाचार बढ़ जाता है, अत्याचारी बढ़ जाते हैं और जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति अपना संतुलन स्वयं बना लेती है। भगवान सर्वथा निर्दोष है। भगवान को दोष अपने सर नहीं लेता है। हर कार्य अच्छा हुआ तो भी, बुरा हुआ तो भी वो किसी न किसी दूसरे का सर दे देता है। भगवान कोई कार्य अपने सर नहीं लेता है। सच्चाई यही है कि महाभारत के युद्ध में सब कुछ किया भगवान ने, लेकिन देखा किसी ने नहीं। आपस में सब लोग लड़ते रहे। तो आज जो प्रसंग रखना चाहता हूं वो दो ऐसे महापुरुषों की है। एक तो भक्त है और दूसरा भगवान है। और जब भक्त और भगवान में झगड़ा होता है तो बड़ा प्यारा झगड़ा होता है। ताकि भगत के बस में है भगवान, भगवान तो हमेशा अपने भक्तों के बस में रहते हैं। कहा कैसे? कहा कि जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तो भगवान कृष्ण के पास महाराज अर्जुन पहुंच गए। अर्जुन पहुंचे तो अर्जुन थोड़ा सा विलंब पहुंचे। उनसे पहले जो है उनका विपक्षी, उनका बड़ा भाई पहुंच चुका था। तो वो सिर की तरफ बैठा था। भाई राजा था, उसको ये अभिमान था, क्योंकि ये कहावत है कि प्रभुता पाई काय मुद नहीं। थोड़ी सी अगर प्रभुता मिल जाए
थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए, थोड़ा सा बल मिल जाए, तो कौन सा व्यक्ति है जिसको अहंकार ना आ जाए। जाकर के भगवान के सिर के तरफ बैठा हुआ था। भगवान सोए हुए थे और अर्जुन पहुंचे तो भगवान के चरणों में जाकर के बैठे, क्योंकि दास की जगह तो चरणों में होती है। अर्जुन जाकर के भगवान के चरणों में बैठ गए और जब भगवान की नींद खुली तो सामने अर्जुन दिखाई दिया। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, इतनी सुबह आ गए, कोई कारण? अर्जुन ने सबसे पहले प्रणाम किया, कहा सरकार कारण ही तो है। तब तक इधर दुर्योधन को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा महाराज, सबसे पहले मैं आया हूं, आप मेरे विषय में कुछ नहीं पूछ रहे हैं और मुझसे बात आकर के बैठा है, इससे आप वार्ता कर रहे हैं। भगवान ने कहा, अरे दुर्योधन, मैंने तो तुमको देखा ही नहीं, तुम कब के आए? कहा, अरे इससे पहले मैं आया। भगवान ने कहा, तो चलो भाई, अगर तुम पहले के आए तो बताओ क्या चाहते हो हमसे, कौन सी मदद करें, किस लिए आए हो? कहा, आप तो सब जानते हैं हम लोगों के बीच युद्ध होने वाला है। क्या भाई, जाता तो हूं, मैं प्रयास भी किया इसको रोकने का, लेकिन भाई अगर तुम लोग नहीं चाहे तो मैं क्या कर सकता हूं? तो कहा, मदद मांगने आया हूं। तो कहा, भाई मांगने का हक तो सबसे पहले छोटे का होता है। कहा, लेकिन सबसे पहले मैं आया हूं। तो कहा, बताओ। भगवान ने शर्त रखा, कहा देखो भाई, मेरे पास दो वस्तु है, एक तो मेरी सेना है और दूसरा मैं हूं। तो बताओ क्या चाहते हो? और मेरी एक विशेषता है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैं जिस तरफ रहूंगा उस तरफ अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो अर्जुन ने कहा कि सरकार, अगर आपका आदेश हो तो मैं एक बात कहूं। भगवान ने कहा, बोलो। कहा, सरकार, मेरा निवेदन है कि मैं केवल आपको चाहता हूं। भगवान ने कहा, अर्जुन सोच लो, तुम्हें अवसर मिला है मांगने का। मेरी विशेषता है कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, अकेला रहूंगा। अर्जुन ने कहा, सरकार आप अकेले रहिए, अस्त्र मत उठाइए, लेकिन आप मेरे साथ रहिए। अब दुर्योधन तो मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो गया कि चलो भैया, मुझे कुछ कहना भी नहीं पड़ा और मुझे सेना भी मिल गई। बड़ा आनंदित हुआ। कहा, देखो भैया, ऐसा है महाराज, ये छोटा भाई है, मैं इसका दिल नहीं तोड़ना चाहता हूं। अगर इसका यही मन है कि आप इसके साथ रहें तो जाइए, आप इसी के साथ रहिए, अपनी सेना ही मुझे दे दीजिए। भगवान ने कहा कि दुर्योधन, मैं जानता हूं कि तुम्हारी चालाकी क्या है, लेकिन वाह, भक्त की पहचान यहीं पर होगी। जाओ, मैं सारी सेना जो है मैं तुमको दे देता हूं और मैं अर्जुन के साथ रहूंगा, लेकिन अस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब ये सूचना चारों तरफ पहुंच गई कि भैया भगवान जो है अस्त्र नहीं उठाएंगे। अब ये बात भीष्म को पता चली। भीष्म ने कहा कि
अगर ऐसी बात है तो मैं भी एक शपथ लेता हूं। मैं भी एक शपथ लेता हूं। आज यही मेरा प्रसंग है कि भीष्म ने शपथ लिया, प्रतिज्ञा लिया। क्या प्रतिज्ञा लिया? कि जो पे वीर पार्थ के रत्ना मिलाई हो धूर। भीष्म ने प्रतिज्ञा किया कि जो पे वीर पार्थ के रथ ना मिलाई हो धूर, तो पे कुरुवंशी के अंश ना कहानी। अगर मैं पार्थ अर्थात अर्जुन के रथ को जो है अर्थात अर्जुन को युद्ध में झुका नहीं दूंगा तो मैं भी कुरुवंशियों का अंश नहीं। इस प्रकार की प्रतिज्ञा भीष्म लेते हैं। और भीष्म की प्रतिज्ञा तो बाप रे बाप पूछने क्या। इतना आगे प्रतिज्ञा लेते हैं कि जो पे मेरे बाण पांडवन के न बेधे प्राण, जो पे मेरे बाण पांडवन के न बेधे प्राण, तो पे मोहि कायर कलंक हूं बखान। भीष्म जैसा प्रतापी, इतना बड़ा धनुर्धर आज ये प्रतिज्ञा ले रहा है कि जो पे मेरे बाण पांडवन के ने बेधे प्राण, तो पे मोहि कायर कलंक हूं बखान। और वही भीष्म आशीर्वाद भी विजयश्री का दिए थे। युधिष्ठिर को विजयश्री का आशीर्वाद पितामह ने दिया था। और पितामह जैसा वीर इस चारों युगों में कोई नहीं हुआ। प्रमाण के तौर पर पितामह जैसा वीर इस चारों युगों में कोई नहीं हुआ है। इसका प्रमाण है। प्रमाण क्या है? प्रमाण यह है कि चलत दसानन डोलत औने। दो ही व्यक्ति ऐसे हुए, एक तो रावण, एक भगवान कृष्ण, जिनके चलने से पृथ्वी कांपती। रावण चलता था तो पृथ्वी कांप जाती थी, और जब युद्ध में भगवान जो है अस्त्र लेकर के दौड़े तो पृथ्वी कांप गई उस समय। रावण जैसा प्रतापी कोई नहीं हुआ, रावण जैसा दानी कोई नहीं, रावण जैसा वीर कोई नहीं हुआ, रावण जैसा ज्ञानी कोई नहीं हुआ। लेकिन केवल चरित्र के कारण, चरित्र के कारण आज रावण कहीं ना कहीं जो है अपमानित हुआ, भगवान को अवतार लेना पड़ा। अच्छा, रावण को किसने पकड़ा था? सहस्त्रार्जुन ने। अर्थात रावण से बड़ा बली कौन हुआ? सहस्त्रार्जुन। सहस्त्रार्जुन को किसने मारा था? सहस्त्रार्जुन को परशुराम जी ने मारा था। यानी रावण से बड़ा सहस्त्रार्जुन, सहस्त्रार्जुन से बड़ा जो है परशुराम जी हुए। और परशुराम जी के ही शिष्य थे भीष्म पितामह। और पितामह जो है 27 दिन तक युद्ध करके परशुराम जी को भी हरा दिए थे। अर्थात इन चारों युगों में सबसे बड़े योद्धा अगर कोई हुआ तो पितामह हुए। और आज पितामह जैसा वीर ये संकल्प ले रहा है कि जो पे मेरे बाण पांडवन के न बेधे प्राण, तो पे मोहि कायर कलंक हूं बखानी। इतना बड़ा शपथ ले लेते हैं। बिंदु कवि कहें, जो पे होती ना प्रतीति सुनो, करके प्रतिज्ञा में समस्त संक टाली। पितामह संकल्प ले लेते हैं, प्रतिज्ञा ले लेते हैं। कहते हैं कि अगर किसी को शंका है भैया तो देखो मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूं। कहते हैं कि करके प्रतिज्ञा में समस्त संक टाले। सारी शंकाओं को मैं टाल दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। अब प्रतिज्ञा क्या लेते हैं पितामह? यही प्रतिज्ञा लेते हैं कि जो पे ब्रजराज तुम्हें शस्त्र ना गहाऊं। आज युद्ध में प्रतिज्ञा ले लेते हैं पितामह कि हे ब्रजराज, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे देव के नंदन, सुनो
आज मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूं कि जो पे ब्रजराज तुम्हें शस्त्र ना गहाऊं आज, तो पे शांतनु को सुत बखानी। अगर मैं आज तुमको युद्ध में शस्त्र ना पकड़वा दिया, मैं भी शांतनु का पुत्र हूं। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा, अरे पितामह कितनी बड़ी शपथ आप ले रहे हैं। इन्होंने कहा, इतना नहीं, सुनो, इतनी बड़ी शपथ तो मैं ले रहा हूं, आगे सुनो। कहा, बोलो। कहा, या तो चला जाई है ब्रज को, फिर माधव माखन मांग के खई है, या हमरे रण कौशल से फिर चक्र सुदर्शन तान के। बाहर वीर, ऐसे वीर पितामह थे। उन्होंने कहा कि आज या तो कृष्ण ब्रज को चले जाएंगे, और जैसे मांग मांग के माखन खाते थे, पुनः माखन मांग के उसी ब्रज में खाएंगे, और या तो हमारे रण कौशल से या मेरी वीरता को देख करके चक्र सुदर्शन तान के हाथों में चक्र उठा लेंगे। और भगवान ने शपथ लिया है कि हम जो है अस्त्र नहीं उठाएंगे। इतने नहीं कहा, भीष्म ने कहा कि द्वारिका ले हम खेदी के मारब। बाहर लेखक की लेखनी कहा कि द्वारिका ले हम खेदी के मारब, माधव ठाम कहीं ना ही पई है। लेकिन अंत में कहते हैं, कितनी बढ़िया बात पितामह कहते हैं कि लेकिन बड़ा दुख होगा। दुख क्या है? कहा कि द्वारिका ले हम खेदी के मारब, माधव ठाम कहीं नहीं पई है, और है अफसोस यह मन में, फिर माधव हमें मुंह नहीं दिखे। एक भक्त, एक वीर इतनी बड़ी शपथ ले लेता है और अंत में पछताता है कि अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी और भगवान चले जाएंगे द्वारिका को, तो फिर उनका दर्शन हम कैसे करेंगे, उनको देखेंगे कैसे। और भगवान तो सब जानते हैं। भगवान हंसने लगे तो भगवान ने कहा, सुनो भीष्म, अगर तुमने प्रतिज्ञा ले लिया ना, तो अब मेरी बात सुनो। कहा कि भासत कहां हो ऐसी धारणा न लाओ चित। अरे क्या बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो, ये सब छोटी छोटी बातें अपने मन में मत लाओ। कहा कि भासत कहां हो ऐसी धारणा न लाओ चित, अप्रण के विरुद्ध पक्षपात ना विचारी हो। अरे भीष्म, तुम जानते नहीं हो कि मैं जो शपथ ले लेता हूं, मैं जो प्रण कर लेता हूं, जो प्रतिज्ञा ले लेता हूं, उससे मैं कभी विचलित नहीं होता। अरे क्या अनाप शनाप तुम बोले जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, किए जा रहे हो। जानते हो कि मैंने भी प्रतिज्ञा ले लिया है कि मैं जो है इस युद्ध में जो है अस्त्र नहीं उठाऊंगा। जानते हो मेरा काम क्या है? कहा क्या? कहा कि सारथी बना हूं, रथ हाँकना है काम मेरा। सारथी बना हूं, रथ हाँकना है काम मेरा, अन्यायबद्ध युद्ध का नियम ना बिगाड़ी। हे पितामह, ये जान लो कि मैं केवल सारथी बना हूं तो मैं सारथी ही रहूंगा, रथ हाँकना मेरा काम है, बस इतना ही करूंगा, अन्यायबद्ध युद्ध का नियम ना बिगाड़ी हूं। न्यायबद्ध युद्ध का नियम ना बिगाड़ी। जो पे होती ना प्रतीति तुझे, जो पे होती ना प्रतीत तुझे, कर के प्रतिज्ञा में समस्त संकट टाली। भगवान ने कहा कि सुनो, अगर ऐसी बात है तो मैं भी प्रतिज्ञा ले लेता हूं, और प्रतिज्ञा लेकर के सारी शंकाओं का समाधान कर दे रहा हूं, सारी शंकाओं को टाल दे रहा हूं, चिंता मत करो। भगवान ने भी शपथ ले लिया। कहा कि करके प्रतिज्ञा में समस्त संकट टाली।
तुमने ले लिया प्रतिज्ञा तो मैं भी ले रहा हूं कि जो पे एक बाप के सबल सपूत हुई हूं। भगवान भी प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि जो पे एक बाप के सबल सपूत हुई हो तो कौनहू प्रकार शस्त्र कर में न धारी। अगर मैं एक बाप का लड़का हूं, एक बाप का पुत्र हूं, तो किसी भी प्रकार से अपने हाथ में शस्त्र धारण नहीं करूंगा, ऐसा शपथ भगवान ले लेते हैं। अब भक्त और भगवान दोनों जो है प्रतिज्ञा ले लेते हैं, और जब प्रतिज्ञा ले लेते हैं युद्ध आरंभ हो जाता है। तो जहां भीष्म जैसा वीर हो वहां अर्जुन की क्या विशाल। युद्ध आरंभ हो गया, और जब युद्ध आरंभ हो गया तो कहा कि गंग सुत बाणन सो व्यथित बेहाल होके, भीष्म के बाणों से व्यथित होकर के, दुखी होकर के अर्जुन चिल्लाने लगे, पुकारने लगे कि गंग सुत बाणन सो व्यथित बेहाल होके, पार्थ पुकारे त्राहि त्राहि शरणागति। अर्जुन चिल्लाने लगे कि त्राहि माम, हे कृष्ण, हे यादव, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे मेरे मित्र, मेरी रक्षा करो, त्राहि त्राहि, शरणागत की लाज रखो। और भगवान तो शरणागत वत्सल है, और सच्चे वीर का, सच्चे राजा का यह धर्म है कि अगर शरण में कोई आ जाए तो उसकी रक्षा करना उसका परम कर्तव्य है। और पूर्व काल के राजा ऐसे थे कि शरण में आए हुए की लाज कभी जाने नहीं देते, कि गंग सुत बाणन सो व्यथित बेहाल होई के, पार्थ पुकारे त्राहि त्राहि शरणागति। और जब इतना कहा अर्जुन ने कि त्राहि त्राहि शरणागति, तुरंत भगवान क्या पूछना, धन्य हो सरकार, अपने भक्तों के लिए क्या क्या बन जाते हैं। सबल सपक्ष कान हाथ लेके चक्र धाये। जब उन्होंने देखा कि आज पितामह जो है अर्जुन को परेशान कर दिए हैं, तो तुरंत सबल सपक्ष कान हाथ लेके चक्र धाये, और बिंदु कभी चाकी ज्योति रब समझाती। कहा कि उनका प्रकाश, उनका तेज ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो करोड़ों सूर्य आसमान में छाए। बिंदु कभी जाकी ज्योति रवि समझाक दी। तानि धनुबान बोले भीषम अहो गोविंद, त्यागी धनुबान, तुरंत धनुष बाण रख रिए भीष्म, क्या बस महाराज, बस हो गई हमारी वाली। त्याग धनुबान बोले भीषम अहो गोविंद, शस्त्र गहिलीन हो हुई है प्रण की कहां गति। कहा हे गोविंद, तुमने तो शस्त्र धारण कर लिया, तुम्हारे प्रण का क्या हुआ? अभी अभी तुमने प्रतिज्ञा लिया था कि करके प्रतिज्ञा निज पितु को कलंक दीन हो, हे हो ब्रजराज तुम्हें लाज ना होती। अभी अभी तुमने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं अगर एक बाप का बेटा हूंगा तो मैं अपने हाथ में अस्त्र नहीं धारण करूंगा। तुमने तो अपने पिता को कलंकित कर दिया, हे हो ब्रजराज तुम्हें लाज ना होती। भगवान बोले कि अरे पितामह, जानते नहीं हो। कहा क्या? बोले घनश्याम, बारे भक्त का भाव। धन्य हो भगवान आपकी लीला। बोले घनश्याम सुनो भगत राज, हे भक्तराज भीष्म सुनो। बोले घनश्याम सुनो भगत राज, मोहे जन्म देने वाले इस जग में अपार। मोहे जन्म देने वाले इस जग में अपार है। क्या कहां से प्रकट होता हूं जानते हो? खंभ, सिंधु,
पृथ्वी पाषाण से प्रकट हो, खंभ सिंधु पृथ्वी पाषाण से प्रकट हो, कहां ले बखानो, कहां ले बखान करो, अमित अवतार है, अनंत अवतार है मेरा। कभी पृथ्वी से प्रकट हो जाता हूं, कभी खंभे से प्रकट हो जाता हूं, कभी समुद्र से प्रकट हो जाता हूं, कभी पाषाण से प्रकट हो जाता हूं। कितना बताऊं। अब बिन कभी कोई कहे वसुदेव देवकी को लाल, कोई कहे नंद और जसुमत के कुमार, कोई कहे वसुदेव और देवकी के लाल, कोई कहे नंद और जसुमत के कुमार हैं। हे भीष्म अब सच्चाई सुनो। कहा क्यों? कहा मेरे बाप तो अनेकों हैं, मेरे बाप तो अनेकों हैं, लेकिन तुम्हारे तो एक बाप है। अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता तो तुम्हारा क्या होता? भगवान बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जाके एक बाप हो बचावे निज लाज सोई, जाके एक बाप हो बचावे निज लाज सोई, अब मोही कवन लाज मेरे बाप तो हजार हैं, मोही कवन लाज मेरे बाप तो हजार हैं, मोही कवन लाज मेरे बाप तो हजार हैं। धन्य हो सरकार, ऐसी लीला है। अपने भक्तों के लिए भगवान अपने प्रण को भी तोड़ देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, और मैं तो कहूं सांवरिया बांसुरिया वाला। इसी के साथ जो है आज हमें अपने एक छोटी सी कथा रखा, पुनः फिर आगे जो है चर्चा करेंगे। और भगवान की महिमा बड़ी अपार है, इसलिए भगवान जो चाहते हैं सो करवाते हैं। सब भगवान की लीला है और भगवान जो चाहे सो करवाए। भगवान की लीला मान करके, भगवान की कृपा मान करके आनंदित रहिए, हमेशा आनंदित रहिए और भगवान के चरणों में अपना शीश नवाते रहिए। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम, श्री राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।